हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश यादव आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी का पेपर आया था सन 2020 में, वो किस तरह का आया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस पेपर को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको और आने वाले पेपर्स की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ सन 2020 में आने वाले सभी पेपर की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, ये पूर्णांक इसका 70 नंबर का होता है और 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, पहले का क, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर बदल लिखिए। इन इन सभी चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा, उसको पहचान कर बताना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा पेपर। आप पेपर अपनी किताबों से अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ओके, ठीक है। आगे फ्रेंड्स, पहले का क है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। इन ये 4 कृतियाँ दी हुई हैं, उनमें से एक कृति के लेखक का नाम लिखना है, रचना के लेखक का नाम। ओके फ्रेंड्स, आगे पहले का ग है कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है। ख है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ड है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। दूसरे का क है कि रीति मुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नामोल्लेख कीजिए। ख है का दूसरे का ख है, प्रगतवादी काव्य की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ग है, प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। पहले फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, आगे फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये गद्यांश दिया गया है, क है और उधर खा है। इसको पढ़कर ये चारों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो, आप देख सकते हैं 6 नंबर का है क्वेश्चन। ठीक है। ओके फ्रेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, दूसरा क्वेश्चन ख है, दूसरे का तीसरे का ख, इसको भी आपको पढ़कर ये चारों क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप इसका। तो फ्रेंड्स, आगे चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। ठीक है, इनमें से किसी संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, काव्य सौंदर्य सहित क है ये, और इधर खा दिया है। ठीक है। ओके, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आगे फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है कि क 5 का क है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। दोस्तों, ये 3 लेखकों का नाम दिया गया है, उनका जीवन परिचय लिखना है और एक उनकी रचना लिखनी है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है ख, 5 का ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये कवि हैं, उनका जीवन परिचय लिखना है और एक इनकी रचना लिखनी है। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत से आया है ये क्वेश्चन। ये 6वां क्वेश्चन 4 नंबर का है, देख सकते हैं आप। 5 में दोनों क्वेश्चन 3 नंबर का है और ये भी 3 नंबर का है, 2 और 1 3। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे ढंग से, ताकि आप PDF बना सकें। फ्रेंड्स, आपने 6वां क्वेश्चन देखा था, उसका अथवा में आगे ये है। ठीक है, या वो करना है या ये करना है। तो 7वां क्वेश्चन है, 7 का क, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ याद किया हुआ, मतलब यहाँ कंठस्थ याद किया हुआ नहीं लिखा, किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न पत्र में ना आया हो और एक श्लोक लिखना है आपको। ख है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत दीजिए। 7 का क्वेश्चन ख है, इनमें से 2 क्वेश्चनों के उत्तर संस्कृत में देने। ठीक है। 8 है, 8 का क, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है। ख, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। इसकी परिभाषा दे देंगे, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, उसका एक उदाहरण देना है। 8 में भी ऐसे ही, 8 का क में हास्य रस या करुण रस की एक की परिभाषा देनी, किसी की एक की, उसका एक उदाहरण भी लिखना है, एक का किसी का। ठीक है।
ग क्वेश्चन है, सौठा अथवा रोड़ा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। सौठा छंद अथवा रोड़ा छंद की परिभाषा देनी है, एक किसी की एक की, तो उसका एक उदाहरण भी लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे ये 9वां क्वेश्चन है, क 9 का क, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द लिखिए, शब्द बनाइए, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगाए जाते हैं, उपसर्ग, ठीक है। इन किन्हीं तीनों में 3 लेने, उनमें से एक एक शब्द का बनाना है। इन तीनों ले लीजिए, उनमें से एक एक बनाना है, ठीक है। ख है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। 3 प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनाना है। प्रत्यय पीछे आते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, बड़कपन लड़कपन, चहचाहट बनावट, घनत्व, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इन 3 का बनाना है। एक गहे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। नील कमल, निम्नलिखित में से किसी 2 समास लिखना है, इसका समास बताना है और उसका विग्रह भी करना है। विग्रह करके उसका समास विग्रह करके उसका समास का नाम बताना है, ठीक है। आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आगे दोस्तों क्वेश्चन 9 का घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का के तत्सम रूप लिखिए, तत्सम रूप लिखने हैं किन्हीं 2 के, ठीक है। ड है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं इनमें से। 10 क्वेश्चन है, 10 का क, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। घ है, ख, 10 का ख, निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी व्यक्ति बहुवचन रूप लिखिए। इनमें से षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन रूप लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए आप इसका, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स आगे 10 का ग है, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन उल्लेख कीजिए, ठीक है। और घ है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 के संस्कृत में अनुवाद करना है। 11वां है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, निबंध लिखना है इनमें से किसी में से, ठीक है। 11वां क्वेश्चन। आगे इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी PDF फाइल बन जाए। तो फ्रेंड्स इस पूरे पेपर का अंतिम क्वेश्चन है कि 12वां, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा यूपी बोर्ड का यह पेपर है, तो अलग अलग प्रदेशों में से अलग अलग खंडकाव्य आता है, तो हमारे में कर्ण का आता है, कर्ण का। आप कौन से बोर्ड के, उस हिसाब से आप अपना हल करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पीछे और दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये 12 पेज होते हैं, अंतिम 12 पेज है, और ये देख सकते हैं आप अच्छे ढंग से, क्लियरिटी बढ़िया आ रही होगी ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना भाइयों, प्लीज़ यार। वीडियो को लाइक करने से आपका क्या आता है यार, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।